वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एकादश स्कंद भागवत श्रीमद् भागवत के अंतर्गत तीसरा अध्याय 21वां श्लोक। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। नेमि राजा का प्रश्न कि ऐसी दुस्तर माया को तरने का उपाय। सामान्य मनुष्य भी सरलता से इस माया को पार कर सके और अपने स्वरूप का दर्शन करके मोक्ष की प्राप्ति करे, ऐसा उपाय हमें बताइए। तो माया को पार करने का उपाय, इसका मतलब हमें याद रखना है कि हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है उसको, उसके निवारण का उपाय, उसकी निवृत्ति का उपाय, उसको दूर करने का उपाय। बहुत महत्वपूर्ण ये अंडरस्टैंडिंग है, समझ है कि जीवन में एक निश्चय हो जाए कि अज्ञान ही बंधन का कारण है, केवल अज्ञान। इसीलिए जीवन में एक ही कर्तव्य बचता है कि मनुष्य जीवन का उपयोग अज्ञान के लिए किया जाए। इसीलिए तो शास्त्र में ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा अगर व्यक्ति मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, करना चाहता है, तो उसको स्वतंत्रता दी गई, परमिशन दी गई संन्यास के लिए कि अगर वो कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, केवल मोक्ष के लिए प्रयास करेगा, तो जीवन निर्वाह के लिए भिक्षाटन करके, मांग के, मांगने का मतलब ये नहीं कि भीख मांगना, लेकिन ज्ञान सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती, ये उनका संकल्प है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो ऐसी प्रार्थना के साथ वो भिक्षा ग्रहण करते हैं और देवी पार्वती को उसके लिए प्रार्थना करते हैं। भले निमित्त कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन भगवती अन्नपूर्णा से यही प्रार्थना है कि अन्नपूर्णा आप हमें इसके लिए भिक्षा दीजिए। और भिक्षा शरीर का निर्वाह के लिए है और हमारी बुद्धि को, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो उस भिक्षा रूपी अन्न ग्रहण करने से, और हमारा कल्याण हो। तो शास्त्र में ऐसा कर्तव्य है ही नहीं कि व्यक्ति खुद सारी जिंदगी प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके अपना जीवन निर्वाह करे, पैसा कमाए और परिवार का पोषण करे। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं। वो तो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ने प्रवेश किया, इसलिए उसको कर्तव्य दिया गया। नहीं तो व्यक्ति इतना भी नहीं करे, भोगमय जीवन जिएगा, क्योंकि अर्थ काम तो सबके अंतःकरण में बड़े भरे पड़े हैं। इसलिए किसी को अपने आप तो कभी भगवान की भक्ति की इच्छा, भजन की इच्छा, सत्संग की इच्छा, सेवा की इच्छा नहीं होती है। बहुत ही रेयरेस्ट रेयर, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके हृदय में निस्वार्थ सेवा की भावना उत्पन्न हो। ज्यादा करके सभी मनुष्य पुण्य की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। पुण्य कर्म में रस नहीं है,
सत्कर्मों में रस नहीं है, सत्कर्मों से पुण्य मिलेगा और वो पुण्य भविष्य में उसको सुख देगा, उसको या उनके परिवार को। बस यही ध्यान में रखते हुए सब लोग कर्तव्य कर्म करते हैं। तो ये तो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, भगवान का भक्त है और भगवान की कृपा से उसके हृदय में ज्ञान की इच्छा प्रकट हुई है, मोक्ष की इच्छा प्रकट हुई है। भक्ति की इच्छा अगर ज्यादा दुख है तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू कर सकता है, लेकिन वैराग्य की तो कमी रह जाती है। वो जो वैराग्य है उसका फल जिज्ञासा है। कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मोक्ष ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय वैराग्य में से प्रकट होता है। तभी गुरु की शरण में जाने का अवसर मिलेगा, भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। और अगर गुरु है तो लोगों को कीमत भी नहीं है कि उससे क्या प्राप्त किया जाए। उसकी सेवा कर सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मूल्य भी नहीं होता है। आजकल तो इतने सारे गुरु है कि पूछो मत, तो किसको गुरु माने। और हमारे हृदय में भी ऐसी इच्छा नहीं है, तो हमें भी आवश्यकता नहीं है ऐसे गुरु की, इसलिए ये सब हमारी समझ में नहीं आएगी बात। लेकिन शास्त्र में तो स्पष्ट कहा गया कि माया को पार करने का उपाय क्या है। तो अ, अंतरिक्ष मुनि ने सबसे पहले सिखाया कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो गृहस्थी लोग कर्मण्यारभमाणाम कर्मण्यारभमाणानाम, तो जिन्होंने संसार बसाया है, अपना जीवन गृहस्थ आश्रम उसमें प्रवेश किया है, उसके लिए उसकी इच्छा है, इसलिए पुरुष ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। जीवों को जिसकी इच्छा है उसके लिए जो यत्न करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो जीव को ज्यादा करके यही इच्छा रहती है। मनुष्य की बात करें तो बाकी जीवों में तो इसकी ही इच्छा है, उनके हृदय में धर्म का संस्कार नहीं होता है। धर्म की इच्छा प्रकट नहीं होती हो तो कर भी नहीं सकते। निष्काम भाव से सेवा करना, ऐसी सेवा नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, जप वगैरह नहीं कर सकते। मनुष्य के जीवन में ये सब संभवित है। अगर मनुष्य चाहता है प्रेम से, उसके हृदय में ऐसी इच्छा है और इसका जीवन वो प्रेम से उसके लिए उपयोग में लेता है, खुद किसी के कहे बिना अपने आप वो भगवत भजन में, सेवा में, पठन में, चिंतन में, मनन में, उपासना में, जप तप में, विचार करने में अगर उसका जीवन का सदुपयोग करता है तो उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो निमि राजा को तो ये सब पता है कि मनुष्य को तो अपने आप कभी मोक्ष की इच्छा होगी नहीं, अर्थ काम की ही ज्यादा करके इच्छा रहती है। इसीलिए कोई लोग मोक्ष के लिए अपने जीवन में सत्कर्म करके, चित्त शुद्धि करके मोक्ष के अधिकारी बनने में रस नहीं लेते। तो उनके लिए भी, उनका भी कल्याण हो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। अकृतात्म भी अपि, तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में चित्त शुद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं गए और संसार में ही आसक्त है, वो लोग भी प्रेम से, सरलता से कैसे भगवान की शरण में जाए और माया को पार कर सके, इसका उपाय हमें बताइए, ऐसा प्रश्न था नेमि राजा का। नेमि राजा तो आत्म कृतात्मा है, वो अकृतात्मा नहीं है। तो खुद के लिए तो प्रश्न है ही है, लेकिन जिनको मोक्ष की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग भी अपने जीवन में कैसे कृत्य कृत्य बने, जीवन का सदुपयोग करें, उसके लिए उन्होंने प्रश्न किया। तो अंतरिक्ष मुनि ने उनको समझा कि उन मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो जीवन में जो सत्य है ना उसकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार? तो अपने जीवन में से वो
सीखे। जैसे मुंडक उपनिषद में हमें सिखाते हैं, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदम आयात ब्राह्मण। तो ये सज्जन ब्राह्मण मतलब ज्ञाति के ब्राह्मण ऐसा नहीं, बुद्धि भी जिसकी ब्राह्मण जैसी हो, शुद्ध चित्त वाला हो, विवेकी हो, तो उस परिपक्व हो। चलो कोई सीधा 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 अर्थ अगर हम निकालें तो ब्राह्मण अर्थात कोई भी विचारशील व्यक्ति, उसको क्या करना चाहिए? अपने जीवन की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा लोकान कर्मचितान निर्वेदम आयात। उसको क्या करना चाहिए? वैराग्य के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वैराग्य कैसे आता है? किसी के हृदय में पहले से ही वैराग्य है, किसी के हृदय में जन्मों जन्मों तक वैराग्य प्रकट नहीं होता है, किसी के हृदय में वैराग्य का अभाव है। तो ऐसा क्यों है? तो जिस व्यक्ति ने विवेक अपनाया, चिंतन किया और अपने जीवन की परीक्षा की, तो उन लोगों को वैराग्य प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। लेकिन जो लोग कभी सोचते ही नहीं, विवेक करने की तस्दी नहीं लेते हैं, विचार नहीं होता है जिनके जीवन में, उनके जीवन में वैराग्य की अथाह कमी रह जाती है, इसलिए उनका विकास नहीं हो पाता है। दुख जाता नहीं है, विकास नहीं हो पाता है, मतलब जो आत्मा का सुख, नित्य सुख है, उसको प्राप्त नहीं होता है। तो उसका उपाय समझाया अंतरिक्ष मुनि ने कि उनको जीवन में क्या करना चाहिए। चिंतन, किसका चिंतन? तो जो उसका अनुभव है कि उन्होंने सारी जिंदगी प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया और क्या पाया। सुख तो मिला, लेकिन कितने समय तक वो सुख रहता है और कितना दुख है, कितना संघर्ष है। परीक्षा जिन्होंने अपने जीवन की, जैसे कोई बिजनेसमैन अपना व्यवसाय करता है तो साल में एक बार कम से कम वो देख लेता है कि इसका कोई फायदा है कि नहीं है, हमें प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, मुनाफा होता है कि नहीं होता है, गिनती करेगा वो। अगर उसको फायदा होता है तो ही वो प्रयत्न उस दिशा में चालू रखेगा, नहीं तो वो बंद कर देगा अपना व्यवसाय, या तो कुछ सुधार लाएगा, कुछ करेगा। ऐसे अपने जीवन में भी इस प्रकार की परीक्षा करके कि हमने इतना श्रम उठाया, उठा रहे सभी के लिए, वित्त, गृह, आपत्य, आप्त, पशु भी, जो भी अपना संसार है, तो श्रम करने के बाद ही ये सब हमें प्राप्त हुआ है। तो इतना श्रम करके जो भी प्राप्त हुआ उसमें से हमें क्या फायदा मिला, मतलब हमें जो चाहिए जीवन में, इस प्रकार की सुख शांति मिलती है कि नहीं मिलती। ये अगर परीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादा करके जीवन में चिंता, दुख, यही सब है, उसकी कमी नहीं होती है। समृद्धि बढ़ती है, भौतिक समृद्धि, लेकिन आंतरिक रूप से देखो तो व्यक्ति संतोष का, सुख का, प्रेम का अनुभव नहीं कर पाती। तो कहाँ गलती है? तो ये इस दिशा में अपना पुरुषार्थ चालू रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कहाँ गलती है? ये सब परीक्षा करेंगे और फिर सत्संग का आधार भी लेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब धन, पुत्र, कलत्र, ये जो अपना संसार है, मैं और मेरा, और उसमें हमारा आश्रय बुद्धि हमारी है, उसमें उनके ऊपर हम निर्भर है और वो हमारे ऊपर निर्भर है। इस प्रकार परस्पर बंधन का अनुभव, निराश्रित अपने आप को समझते हैं, परवश समझते हैं, परवशता का अनुभव भी करते हैं। पर आश्रय के बिना तो रह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार का आश्रय चाहिए ऐसा आश्रय तो जीवन में मिलता नहीं है। तो कहाँ कहाँ से ऐसा ऐसा आश्रय मिलेगा? किस दिशा में हमें इस प्रकार का आश्रय मिल सकता है? उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। इसलिए शंकराचार्य जी हमेशा कहते हैं कि मोक्ष के लिए सबसे पहले आवश्यकता
साधन संपन्न बनने की है। साधन चतुष्टय संपन्न। तो चतुर्विध साधन कौन से साधन है? सबसे पहला विवेक, बाद में वैराग्य, शम दम आदि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये साधन कैसे प्राप्त होते हैं? तो वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? किसी के हृदय में है तो है, किसी के हृदय में नहीं है। तो जिसके हृदय में है वो कहाँ से आया? सबको जीवन में एक ही प्रकार का अनुभव है। सबके जीवन में दुख तो है ही, निमित्त कुछ भी हो, कारण कुछ भी दिखता हो, लेकिन दुख का अनुभव तो सबके हृदय में एक जैसा ही है, समान ही है। और दुख किसी को पसंद नहीं है, कोई नहीं चाहता है दुख। तो दुख कहाँ से मिला, क्यों मिला, इसका कारण क्या है? और हमने इतना परिश्रम करके जो भी प्राप्त किया, तो अभी इसके पीछे भागने की और भागने की क्या आवश्यकता है? इसमें से संतोष मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे अंदर कामनाएं हैं, लोभ है, आकर्षण है उसके प्रति। तो ये विषयों के उपभोग से हमारा पतन होता है कि हमारा विकास होता है? ये सब अगर कोई सोच सकता है तो धीरे धीरे वैराग्य प्रकट होगा। बिना विवेक से वैराग्य प्रकट नहीं होता है। इसलिए जीवन में संघर्ष का अनुभव, दुख का अनुभव जो है वो एक प्रकार से माना जाए तो अच्छा है। अगर ये अनुभव है तभी हम थोड़ा विवेक कर पाएंगे, नहीं तो विवेक होगा ही नहीं। ज्यादा सुख है तो व्यक्ति विवेक के लिए उपलब्ध नहीं होती, उसके जीवन में इतना विवेक नहीं होता है। तो किसके हृदय में वैराग्य है? जिन्होंने अपने जीवन में विवेक किया। श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति धीरः। धीर पुरुष जो है वही विवेक कर सकता है। तो इतना श्रम का फल, कम से कम मेरा आंतरिक सुख, प्रेम, उससे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो तो वही के वही है, हम दुखी तो दुखी ही है। तो क्या हमें फायदा मिला? तो हमारा पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ। तो फिर कहाँ गलती है? किस दिशा में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, इसके विषय में चिंतन हमको सिखाते हैं, सिखाया अगले श्लोक में। नित्यार्थिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्य आप्त पशु भी का प्रीति ही साधित ही चले ही। एकदम आपको इसमें क्या इतना आसक्ति मिलती है? मतलब आप क्यों आसक्त है? क्या प्रेम मिलता है आपको? कौन सा सुख मिलता है? सब के सब चले ही विनाशशील है। किसी के ऊपर भी हम आश्रय नहीं रख सकते, और प्राप्त भी सरलता से नहीं होते हैं। दुर्लभ है ना, अत्यंत दुर्लभ है। पुरुषार्थ करना पड़ता है व्यक्ति को। और सबका वियोग भी निश्चित है, नाश भी निश्चित है। चाहे वो जड़ चीजें हो, वित्त, गृह, या तो फिर चेतन स्वरूप हो, अपने परिवार के सभ्य हो, पुत्र कलत्र आदि, सब चलित है, सब नाशवंत है। और हमारा शरीर, उसमें भी आ सकती है, वो शरीर भी बेचारा नाशवंत है। तो जगत में कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके, जिसका आश्रय लिया जाए? एक भी नहीं। सब के सब चलित है, नाशवंत है, विनाशशील है। और हम उसके आधार पर, उसका आश्रय लेकर अपना जीवन हम जी रहे हैं, इसीलिए जीवन में दुख है। सबके जीवन में दुख है, लेकिन अगर कोई विवेक करेगा तो इस दुख में से बाहर आएगा, उसको उपाय मिलेगा। अभी उसके प्रति वैराग्य होना चाहिए। इसलिए कहते हैं का प्रीति स्यात्। इतना प्रेम क्यों है विनाशशील वस्तुओं के पीछे? इतना पागल क्यों है लोग? कुछ सोचो। और आगे ये भी सिखाया पश्येत विपर्या पाक विपर्यासम। पाक विपर्यासम मतलब जो भी कर्म फल हम भुगतते हैं, उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। तो विचार का परिणाम क्या होगा? कौन सा निश्चय बुद्धि में होगा? एवं लोकम परम विद्यात नश्वरम कर्म निर्मितम। समस्त लोक
कर्म निमित्त है, कर्म का परिणाम है। सब जगह संघर्ष है। पृथ्वी में कहीं भी जाओ, ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, सभी लोग में आपस में संघर्ष है, स्पर्धा है, कहीं भी शांति नहीं है। तो अगर मुझे इस अशांति में से बाहर आना है तो किस दिशा में प्रयाण करना चाहिए, किस दिशा में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए? हमें ऐसा शायद पता ना भी हो कि कहाँ जाए, कौन गुरु हमारे जीवन में आए, किस गुरु के पास हम जाए, लेकिन भगवान को तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इस प्रकार नहीं तो भगवान को सहज भाव से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमारे हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, गुरु के प्रति गुरु वाक्य में विश्वास उत्पन्न हो, या हमें सदगुरु की प्राप्ति हो, क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए। तो ऐसे सदगुरु भगवान हमें मिलाएंगे, उनका संपर्क होगा, जीवन में संयोग होगा, जो हमारे लिए अनुरूप है, हमारी योग्यता के अनुरूप जो गुरु चाहिए, ऐसे गुरु हमें अवश्य मिलेगा जीवन में। ये भगवान की ये तो योजना है, भगवान का काम है ये। और भगवान हमेशा ऐसे जिज्ञासु के प्रति कृपा भाव रखकर, दया रखकर खुद गुरु के रूप में उपलब्ध होते हैं। जगत में है गुरु तो बहुत है, लेकिन कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? तो जिज्ञासु उत्तमम श्रेय प्रपद्येत। तो श्रेय उत्तमम जिज्ञासु, अपने अ, निश्चित कल्याण, श्रेय मीन्स कल्याण, लेकिन कौन सा कल्याण? निश्चित श्रेय। ये कल्याण ऐसा है कि एक बार प्राप्त हुआ, हो गया कल्याण, वो हमेशा के लिए कल्याण। नहीं तो कल्याण के तो का कितने सारे अर्थ हैं, स्वस्ति कल्याण है, आशीर्वाद देते हैं वो ब्राह्मण लोग। तो वो तो जीवन में भौतिक चीज की प्राप्ति होना, उसको लोग श्रेय बोलते हैं, कल्याण बोलते हैं। लेकिन ये कल्याण निश्चित श्रेय, मतलब निश्चित रूप से जो कल्याण हो, उत्तम, उत्तमम शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तमम श्रेय, निश्चित कल्याण, उत्तम प्रकार का कल्याण हमें प्राप्त हो। जैसे अर्जुन भगवान को कहते हैं, यद श्रेयस्यात् निश्चितम तन्मे ब्रूहि। भगवान जिससे मेरा निश्चित रूप से कल्याण हो, उस विषय में भगवान मुझे उपदेश दीजिए। लेकिन अर्जुन को भी कहना पड़ा, शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। आप किसी के पास जाके ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे गुरु बनिए। ये गुरु बनाने की रीत नहीं है। गुरु को बनाने की रीत क्या है, कौन सी है? हमें अपने आप को शिष्य बनाना है। शिष्य अहम ते, मैं आपका शिष्य हूँ। इसका मतलब है सामने वाली जो व्यक्ति है, भले वो मनुष्य हो, लेकिन वो हमारे लिए गुरु बन जाते हैं। अगर हम शिष्य बन गए तो वो जिसके पास हम गए वो अपने आप गुरु बन जाते हैं। तो ऐसे गुरु बनाना पड़ता है, गुरु पसंद करना पड़ता है। गुरु खुद जाके ऐसा नहीं कहेंगे, मैं सबका गुरु हूँ, आप मेरे पास आइए, मैं आपका कल्याण करूंगा। कभी गुरु ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन हमारे अंदर शिष्य बुद्धि है, शिष्य वृत्ति है, हमारी सीखने की भावना है, नम्रता है। अज्ञान दूर करने के लिए हम पवित्र हृदय से, प्रामाणिक हृदय से किसी की शरण में जाते हैं, आश्रय लेते हैं, तो अवश्य हमारा कल्याण होता है। इस श्रद्धा के साथ गुरु के पास जाना चाहिए।
ब्रह्मणि उपशमम उपशमाश्रयम। उपशम, ब्रह्मणि उपशम आश्रय, जिसका आश्रय ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में जिसका चित्त विलीन हो गया है, या तो अपने चित्त को विलीन करने के प्रयत्न में जो निष्ठ है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। ब्रह्मणि उपशम आश्रयम, जिनका आश्रय एकमात्र ब्रह्म है और रात दिन वो अपने ब्रह्म स्वरूप में निष्ठ होने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो। निष्णातम, वो कैसे होने चाहिए? निष्णात किसमें? शाब्दे परे च निष्णातम, तो शास्त्र में, शब्द में, शब्द ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, इसका अर्थ ये भी कर सकते हैं, या तो वेद कहो, शाब्द ब्रह्म वेद, क्योंकि ये उपदेश शब्द ही है ना। ओमकार, ये भी तो एक शब्द ही है। और ओमकार का जो अर्थ है, ओमकार जिसका प्रतीक है, सगुण ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का, दोनों का प्रतीक प्रतीक ओमकार है। तो ऐसे ओमकार स्वरूप ब्रह्म में जिसका चित्त स्थिर है और जो स्पष्ट है उस विषय में, ऐसे शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, दोनों दोनों में जिन्होंने निष्ठा प्राप्त की है, शब्दे परे च निष्णातम। और कम्युनिकेशन, एक है वक्ता, लेकिन सभी वक्ता गुरु नहीं हो सकते। सभी गुरु वक्ता हो सकते हैं, लेकिन सभी वक्ता गुरु नहीं हो सकते। वक्ता कोई भी हो सकता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले भी ऐसे ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं। वक्ता कोई भी हो सकता है, वक्ता के पास जाने की बात नहीं कर रहे शास्त्र। यहाँ जो हमें अंतरिक्ष मुनि समझा रहे, गुरु के पास जाने की बात कर रहे हैं। पर वो वक्ता श्रोत्रिय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे गुरु जी ऐसा कहते थे, मतलब बड़े गुरु जी, कि ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति खुद ब्रह्म में निष्ठ है, वो तो ब्रह्म में ही है, साक्षात परमात्मा है। लेकिन ये जो शास्त्र का उपदेश है, अगर उसने इस ढंग से अध्ययन नहीं किया है, तो वो दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हाँ, उनके अंदर सामर्थ्य है, वो आपको शक्तिपात और कोई आशीर्वाद अनुग्रह उसके लिए जरूर उपयोगी है, उसका आशीर्वाद कोई कम नहीं है। लेकिन जैसे भगवान खुद ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान हमें समझाते हैं भगवत गीता में, उपनिषद का जो उपदेश है, वो किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया, तो ये जो कम्युनिकेशन, समझाने की बात है। भगवान वक्ता नहीं है, केवल वक्ता नहीं है, गुरु भी है और वक्ता भी है। अगर कम्युनिकेशन पता नहीं है और आप अच्छे से अच्छा वक्तव्य दे सकते हो, तो भी आप गुरु, ऐसे गुरु की बात नहीं है यहाँ। और केवल ब्रह्मनिष्ठ है तो खुद तो ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को ये अनुभूति कैसे हो, वो नहीं करा सकते। श्रोत्रिय अगर है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो श्रोत्रिय कम से कम हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर शिष्य ज्यादा योग्य है, योग्यता वाला है, चित्त शुद्धि उसकी ज्यादा है अगर, तो वो जल्दी ग्रहण कर सकता है और अपने स्वरूप को प्राप्त करके आत्मदर्शन कर सकता है।
श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ बनने की उसकी तैयारी है, मतलब वो प्रयत्न कर रहे हैं उस दिशा में, तो भी वो गुरु कह सकते हैं, उसको भी गुरु कह सकते हैं। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो उपदेश ऐसा है कि क्या करना चाहिए जीवन में, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, संसार का आश्रय छोड़कर धीरे धीरे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरुम प्रपद्येत, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। किसको? जिज्ञासु को। श्रेय उत्तमम, तो मोक्ष का उत्तम साधन प्राप्त करने के लिए, या तो मोक्ष का उत्तम साधन ही यही है, गुरु उपसदन। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशम आश्रयम, जिसका आश्रय साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसका चित्त परमात्मा में स्थिर हो गया है, ऐसे। और सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में जो निष्णात है, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। आगे कहते हैं 22वां श्लोक। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत् गुरुवात्मदैवतः अमायानुवृत्त्या यैः तुष्येदात्मात्मदो हरिः। तत्र भागवतान् धर्मान्, तत्र गुरु जी के पास जाके क्या करना है? बातचीत नहीं करनी है, मौज मजा नहीं करनी है। भागवतान धर्मान शिक्षेद, गुरु आत्म दैवतः अमाया अनुवृत्त्या यही तुष्येत आत्मा आत्मदः हरिः। उधर उनके पास जाके भागवतान धर्मान शिक्षेद, भागवत धर्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे, जैसे नेमि राजा प्राप्त कर रहे हैं। नेमि राजा के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। नेमि राजा का प्रश्न था, भागवत धर्म ब्रूहि, भगवान आप हमें भागवत किसको कहते हैं उसके बारे में कहिए, भागवत धर्म के बारे में कहिए, फिर भागवत भक्त कैसा है उसके बारे में कहिए। तो ये सब हमें सीखना चाहिए। और गुरु के प्रति हमारा भाव कैसा हो। गुरु आत्मा, गुरु दैवतः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। इसी प्रकार गुरु हो आत्मा, गुरु हो देव। हमारी बुद्धि में गुरु ही आत्मा हो, परमात्मा, गुरुदेव को ही हम अपना आत्मा समझे और उनको ही इष्ट देव समझे। इस प्रकार की भावना से अमाया अनुवृत्त्या, बिना छल कपट से, निष्कपट आचरण करके, तुष्येत आत्मा आत्मदः हरिः, आत्मदः श्रीहरि तुष्येत। ये जो पहला क्रिया विशेषण है, अमाया अनुवृत्त्या, अनुवृत्त्या, अमाया अनुवृत्त्या, हमारी वृत्ति कैसी हो, जिसमें स्वार्थ न हो, कपट ना हो, अपवित्रता ना हो। तो ऐसी पवित्र वृत्ति, निष्कपट भाव, बिना छल कपट से, प्रामाणिकता से
अनुवृत्त्या शिक्षेत, ये क्रियापद उसके साथ जाएगा। अनुवृत्त्या शिक्षेत, शिक्षित मतलब सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? भागवतान धर्मान, भागवत धर्म को हमें सीखना चाहिए। हमारी बुद्धि कैसी हो, बुद्धि में क्या समझ हो, तो गुरु एवं आत्मा, गुरु एवं देवता। गुरु जी के अंदर ही भगवान का दर्शन करना है, ऐसी निष्ठा के साथ। अगर व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, सत्संग करता है, तो उसको क्या फल मिलता है? भगवान को कोई ईर्ष्या नहीं होती है कि मैं सबसे बड़ा हूं और ये तो इस गुरु के पास जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा भगवान का प्रश्न नहीं है, मनुष्यों में है। भगवान खुश होते हैं अगर हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो और हम गुरु में ही भगवान का दर्शन करते हो, हमारी पूर्ण श्रद्धा हो उसमें, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो है ऐसे, आत्मा आत्मदः हरिः, यही तुष्येद आत्मा आत्मदः हरिः। आत्मदः अपने आप को देने वाले, स्वयं अपने को देने वाले, भगवान का नाम आत्मदः है। वो प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर भी ये भगवान का नाम है आत्मदः। आत्मदः मतलब धनदः, वित्तदः, तो वित्त देने वाला, ऐसे आत्मदः अपने आप को देने वाला। तो भगवान क्या करते हैं? अगर हम भगवान के पास मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान अपने आप अपना स्वरूप दे देते हैं, जो अति मूल्यवान है, अति कीमती जो तत्व है। भगवान सोचते हैं कि ये मांगता नहीं है, पर मैं उसके व्यवहार से इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ, इतनी दया उनके हृदय में प्रकट होती है, इतनी अनुकंपा प्रकट होती है, तो भगवान को लगता है मैं इसको क्या दूं। जैसे हम कभी खुश हो जाते हैं किसी के ऊपर भी, अपने मित्र के ऊपर, स्वजनों के ऊपर, नौकर चाकर के ऊपर, तो हमारे हृदय में एक भाव उठता है कि हम उसको कुछ दे। क्या दे? हमारे पास जो भी चीज अच्छी होगी वो हम उसको उसके लिए रखेंगे, उसको देंगे। तो भगवान भी ऐसे निष्कपट भक्त जो समर्पित है और मोक्ष के लिए वो वैसे प्रयास कर रहा है और गुरु के चरणों में समर्पित है, तो भगवान का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे तृप्त प्रसन्न और तृप्त भगवान, जिसका स्वभाव ही है सब कुछ दे देना, तो वो सब कुछ दे देते हैं, कुछ अपने पास नहीं रखते। अपनी आत्मा भी उसको दे देते हैं, मतलब ज्ञान दे देते हैं। आत्मा तो सबके भगवान ही है, पर उसको समझ में आता है, आत्म साक्षात्कार होता है उसको, आत्मज्ञान होता है उसको, और वो भगवान के और अपने बीच में कोई अंतर अभी नहीं रखता, नहीं रख पाता है। उसका अज्ञान संपूर्ण रूप से निवृत्त हो गया। तो इस श्लोक में बहुत सारी चीजें वैसे समझा रहे हैं अंतरिक्ष मुनि, कि भागवत धर्म सीखने की हमारी इच्छा हो, जिज्ञासा हो, उसके लिए वैराग्य हो, उसके लिए गुरु प्रसादन हो। और गुरु का आश्रय क्यों लेना है? क्योंकि हमें मोक्ष के लिए जो परमात्मा का दर्शन उपाय है एकमात्र, तो परमात्मा तो हमारी समक्ष तो है नहीं, वो तो अभी परोक्ष है। तत् त्वम मसि, त्वम है, तत् है, वो तो परोक्ष है, अभी उसका ज्ञान नहीं हुआ है। और जीव और ब्रह्म के अंदर तो कोई भेद नहीं है, लेकिन ब्रह्म का दर्शन तो होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि मेरे और ब्रह्म के अंदर कोई अंतर नहीं है। तो व्यवहार में मुझे ऐसा दृढ़ आश्रय चाहिए जो कभी धोखा देने वाला ना हो, जहाँ हमेशा के लिए हमें शांति मिल सकती हो।
पूर्ण आराम, पूर्ण निश्चिंतता, निर्भयता प्राप्त हो, ऐसा आश्रय तो एकमात्र है भगवान का आश्रय। लेकिन वो भगवान हमें पता ही नहीं है, तो हम किस प्रकार उनके चरणों में जाए, कैसे वहां हमारी अ, समर्पितता हो। हम समर्पण करना तो चाहते हैं, लेकिन भगवान जब दिखते ही नहीं तो हम कैसे समर्पित हो भगवान को। इसलिए गुरु को माध्यम दिखाया कि वही आपका भगवान है। इसलिए आपकी सारी भावनाएं, सब समर्पण आप गुरु जी के चरणों में कीजिए। तो भगवान गुरु से अभिन्न है। गुरु के अंदर ज्ञान है इसलिए। और हमारा आत्मा और गुरु का आत्मा एक है, और भगवान का और गुरु का आत्मा एक है। इसलिए हम अगर गुरु के पास जाते हैं तो वो लाभ, वो फल हमें मिलता है, अपने आप मिल जाता है सहज रूप से। उसमें फिर कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो जो परोक्ष भगवान है वो गुरु के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और अपना आत्मा तो है ही अपने पास। तो हमारी आत्मा हम गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, तो अपने आप गुरु में भगवान भी है, और हमारा स्वरूप भी है, हमारा प्रेम भी है। इसलिए गुरु के माध्यम से हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। उनको ही साक्षात भगवान समझकर हम समर्पण की भावना के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। यथा देवे तथा गुरु। जिसकी भक्ति परमात्मा के अंदर है वही श्रेष्ठ है। लेकिन जैसी भक्ति, जैसी श्रद्धा परमात्मा में है, यथा देवे तथा गुरु, वही प्रकार से गुरु के अंदर हमारी श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो ऐसा जो साधक है, जिज्ञासु है, उसके प्रति भगवान तो प्रसन्न होते, शास्त्र भी प्रसन्न होते। तस्येते यकतितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। उसको शास्त्र महात्मा कहते हैं, जिनकी देव में जिस प्रकार की बुद्धि है, ऐसी ही बुद्धि गुरु के अंदर है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो शास्त्र का जो अर्थ है ना, शास्त्र का जो तात्पर्य है, शब्द का जो अर्थ है, वो सारा का सारा अर्थ ऐसे महात्माओं के हृदय में प्रकट हो जाता है। ये वचन है शास्त्र का। तो शास्त्र प्रसन्न होते हैं। अकथिता अर्थ अपि प्रकाशंत। अगर गुरु ने ऐसा कोई उपदेश ना दिया हो, ऐसा कभी ना बोला हो, तो भी कुछ चूक रह गई हो, तो भी शास्त्र की कृपा इसके प्रति होती है। तो वो शास्त्र में कहा है, लेकिन अभी व्यक्त नहीं किया गया गुरु के द्वारा, तो भी ऐसा अर्थ इस जिज्ञासु के हृदय में, समर्पित शिष्य के हृदय में अपने आप प्रकट होता है। ऐसी व्यवस्था है कुदरत। इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है। सर्वतो मनसो संगमादौ संगम च साधुषु दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूत्वे श्रद्धा यथोचितम् शौचं तपस्तितीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्
विविक्तचिरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे अनिन्दामन्यत्र चापि मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे किल चेष्टितम् इदम् इष्टं दत्तं तपोतप्तम् इष्टं दत्तं तपोजप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम्। इतने सारे श्लोक 4 श्लोक के अंदर, जैसे गीता में, भगवत गीता में 7 श्लोक के अंदर देवी संपत्ति या तो मूल्य, उसको उसका भगवान निरूपण करते हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जवम वगैरह वगैरह। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तत्वमसि, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही ज्ञान प्राप्त करना है बस, और कुछ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। भगवान ने बताया गीता में क्षेत्र का ज्ञान और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो क्षेत्र का स्वरूप क्या है वो भगवान ने समझाया। फिर क्षेत्रज्ञ का स्वरूप समझाने से पहले, आत्मा का ज्ञान उसका निरूपण करने से पहले भगवान हमें उपदेश देते हैं कि हमारा चित्त वो ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो, उसके लिए जो जरूरी साधन है, जिसको भगवान खुद ज्ञान कहते हैं, एतत् ज्ञानम, एतत् अन्यथा अज्ञानम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, उसको भगवान ज्ञान कहते हैं। बाकी का सब जो है अपने हृदय में सब अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं ये जरूरी है। इसके बाद भगवान वो तत्पद या तो क्षेत्रज्ञ, तत्पद नहीं क्षेत्रज्ञ, उसका उपदेश करते हैं कि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। बाद में करते हैं, पहले भगवान कहते हैं अपने जीवन में इसका अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करके अपने आप को भगवान के दर्शन के योग्य बनाओ। आत्मा तो स्वयं शुद्ध, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, उसको योग्य नहीं बनाना है। यहाँ आत्मा का अर्थ है अंतःकरण, जो भगवान का, परमात्मा का दर्शन करने का एकमात्र साधन है। उसका अधिष्ठान ही परमात्मा है, जो साक्षात शिव स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये जो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, निर्गुण निराकार एक अद्वितीय, उसके प्रति हमारी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो कि यही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, उसके लिए बुद्धि में विशेष प्रकार के संस्कार होना जरूरी है। और हमारी बुद्धि अनादिकाल से द्वैत का संस्कार जमा करके एक के बाद एक जन्म प्राप्त करते हैं। हर एक जन्म में हमारी बुद्धि द्वैत का ही अनुसंधान करती है। द्वैत की उपासना करने वाले लोग हैं हम, इसीलिए वही संस्कार है। इसलिए भगवान को भी एक ऐसा रूप दिया, कोई बात नहीं, भगवान हमसे जुदा नहीं है, फिर भी आप इस रूप में भगवान की उपासना करो। जब द्वैत का संस्कार है तो उसका भी फायदा उठाओ, लेकिन ये संस्कार, संसार की उपासना छोड़ो, विषय भगवान को बनाओ, भले द्वैत हो अपनी बुद्धि में।
लेकिन विषय भगवान हो, संसार नहीं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उपासना करके एकाग्र चित्त बन सकते, निश्चल चित्त वाले हम बन सकते। लेकिन इस ऐसा करने से पहले भी हमारे हृदय में चित्त शुद्धि होनी चाहिए। व्यवहार में भी तो रहना है, व्यवहार भी तो करना है। तो किस प्रकार व्यवहार करें? तो इस मूल्यों का पालन करते हुए अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, रार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। तो 20 मूल्य की चर्चा भगवान ने गीता में की। इस प्रकार यहाँ भी ये अंतरिक्ष मुनि हमें कहते हैं कि माया को पार करना है तो इस प्रकार का जीवन में आचरण करना पड़ेगा। पहले तो गुरु उपसदन, गुरु के पास जाइए, फिर अपनी चित्त शुद्धि के लिए गुरु का आश्रय लेकर उनमें संपूर्ण निष्ठा रखकर समर्पित भावना से हम अपने जीवन का व्यवहार करें और ये सब सीखें। तो क्या करने को कह रहे हैं हमें? सर्वतः मनसः असंगम आदौ संगम च साधुषु। मनसः असंगम आदौ, आदौ इन द बिगिनिंग, शुरू में हमें क्या करना चाहिए? सर्वतः मनसः असंगम। तो जहां जहां हमारा चित्त आसक्त है वहां से अपने चित्त को, मन को अपने पास लाके किस में जोड़ना चाहिए? साधुषु, साधु के संग में, सत्संग में। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निश्चल तत्व। निस्संग सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। ऐसा क्रम है। कैसे हम धीरे 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 अपने आप अपने व्यक्तित्व को, मन को, बुद्धि को आत्मा के नजदीक लाए, इस प्रकार का उपदेश है। तो हम अभी जिसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि, हम मतलब हमारी बुद्धि, हमारा मन जिसमें आसक्त है, जिसका संग लेके हम घूमते हैं, वो दुख देने वाला है। उसमें जो अहम बुद्धि है ना, वो दुख देने वाली है। जिसमें संग है वो दुख देने वाला नहीं है, वो विषय दुख देने वाला नहीं है, वो व्यक्ति दुख देने वाली नहीं है। लेकिन उसके प्रति हमारा जो भाव है, हमारा हमारी जो आसक्ति है, हमारी जो विचार दृष्टि अभिगम है, उसके लिए हमारी बुद्धि में जो समझ है, निर्णय है, और हम उसको हमारा कह के उसको आश्रय बना के जो हम जीवन जी रहे हैं, वो संग की बात कर रहे हैं। तो वो जो संग है, मनसः असंगम, उसको छोड़ना पड़ेगा, मन को उससे ऊपर उठाना पड़ेगा। किस प्रकार? सज्जनों का संग, सत्पुरुषों का संग, सत्संग का संग, साधुओं का संग। तो हमारे मन को उसमें जोड़ना पड़ेगा। संगम च साधुषु, जैसा संग ऐसा रंग, सहज रूप से ऐसे तो प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी जीवन में ऐसा संग नहीं करने का कि जिसके कारण हमारी दुर्गति हो, अधोगति हो। सत्संग, संगम च साधुषु। तो सात्विक संग, और सत्संग भी एक प्रकार का संग है। सज्जनों का संग, साधु पुरुषों का संग, सत्कर्म, सद्वांचन, सच्चिंतन, ये सब सत्संग हुआ। तो इस प्रकार का संग आश्रय लेके हमें अपना जीवन व्यवहार करना चाहिए। दयां मैत्रीम प्रश्रयम च भूतेष्वदा यथोचितम। फिर ये जो एक नियम है कि समाज में जिस प्रकार के व्यक्ति है उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा है। ये सीख ले अगर हम धीरे धीरे कि हमें किससे, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो चार प्रकार की कक्षा कहो, विभागीकरण कहो समाज का, ऐसा करके
यहाँ उपाय दिखाया। एक तो लोग अपने से छोटे होते हैं, दूसरे अपने से बड़े लोग होते हैं, कोई अपने समकक्ष होते हैं और कोई विरोधी होते हैं। तो कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए? किसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार? तो दया, दया अपने से जो छोटे हैं, गरीब है, दीनहीन है, निर्बल है, उसके प्रति हमेशा दया भाव, वहां घमंड नहीं रखना चाहिए, दया के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। यथोचितम, भूतेषु यथोचितम, सभी प्राणियों के साथ दयापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पशु पक्षी जो भी हमसे अ, हम समझते हैं कि वो हमारे जैसे स्वतंत्र नहीं है, नहीं है, वैसे तो स्वतंत्र है ही नहीं बेचारे, बोल भी नहीं सकते, लेकिन शक्ति उसमें भी है। पर फिर भी उनको दीनहीन समझ के, और गरीब लोग जो है, वास्तव में जो निर्बल है, उनके प्रति हमारे हृदय में हमेशा दया होना चाहिए, दया होनी चाहिए, और उनके साथ व्यवहार भी दयापूर्ण करना चाहिए। समकक्ष के क्या साथ कौन सा व्यवहार? मैत्री, अपने साथ वाले उनके प्रति मैत्री का भाव। प्रश्रयम, सेवा, जो साधु संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, उसके प्रति सेवा की भावना। ये व्यवहार की बात की। अभी हमें आंतरिक जीवन में अपने अ, अंतरंग साधन में किस प्रकार साधन का आश्रय लेना चाहिए, वो कहते हैं हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो